ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवियों, सज्जनों, दोस्तों, भक्तों, सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था भोलेनाथ की मूर्तियों का वर्णन। अब आगे चलते हैं। अर्धनारीश्वर शिव। ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे, परंतु उन्होंने उसका विस्तार न हो सका। इस पर उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। शिव जी पार्वती जी के साथ प्रकट हुए। फिर शक्ति पार्वती को अपने ही पृथक करके शिव जी ब्रह्मा जी से बोले, तुम वर मांग सकते हो। ब्रह्मा जी ने उन परम शक्ति को शिव जी से अलग हुआ देखकर उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे शिवे, आपके पति देव देवों के भी देव हैं। इनकी कृपा से ही मेरी रक्षा हुई है। शिव जी के द्वारा ही समस्त सृष्टि का सृजन हुआ है। हे शिवे, मैं बारंबार सभी देवताओं को अपने मन में बसाता हूँ, परंतु वे मेरी सृजन बुद्धि को धारण नहीं कर पाते। अब मैं मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ। इसमें नर और नारी दोनों की आवश्यकता है। इसमें मेरी शक्ति काम नहीं देती। आप मुझे अपनी शक्ति प्रदान करें, क्योंकि आप सबकी शक्ति ईश्वर है। तथा हे शिवे, आप अपनी सामर्थ्य से चराचर संसार की सृष्टि के लिए दक्ष की पुत्री के रूप में प्रकट होने की कृपा करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर देवी पार्वती और भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया। इसके पश्चात शिव पार्वती दोनों एक रूप हो गए। तब से संसार में स्त्री का भाग निश्चित हो गया। सनत कुमार जी बोले, हे नंदीश्वर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि शिव जी के अंश से आप किस प्रकार पैदा हुए, शिव तत्व का ज्ञान कैसे हुआ। नंदीश्वर ने बताया, हे सनत कुमार जी, एक बार की बात है कि शिलाद मुनि के पुत्र की कामना हेतु तप किया। इंद्र उन्हें वरदान देने आए। उन्होंने इंद्र से कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे आयोनिज और मृत्युहीन पुत्र दीजिए। इंद्र बोले, मृत्युहीन तो इस संसार में कोई भी नहीं हो सकता। ऐसा सर्वथा असंभव है। हाँ, यदि शिव जी चाहें तो ऐसा वरदान दे सकते हैं। यह सुनकर शिलाद मुनि ने महादेव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। 1000 वर्ष तक वे घोर तपस्या करते रहे। उनके शरीर पर दीपक की मिट्टी चढ़ गई। तब उमा सहित शिव जी उन्हें वर देने आए। शिव जी ने अपने हाथों से उन्हें स्पर्श किया। मुनि शिलाद की स्मृति टूटी और उन्हें शिव पार्वती के दर्शन हुए। मुनि ने शिव जी के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। मुनि ने मृत्यु रहित पुत्र की कामना की। शिव जी एवंस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। शिलाद ने यह सारा वृतांत मुनियों को बताया और यज्ञ करने हेतु आंगन खोदने लगे। तभी मैं शिव जी की आज्ञा से उनके यहाँ प्रलयाग्नि के समान चमकने वाला पुत्र प्रकट हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। 3 नेत्र वाला त्रिभुज और जटा मुकुटधारी बालक को देखकर पिता शिलाद अत्यंत प्रसन्न हुए। मैं पर्णकुटी में पिता के साथ गया। वहां मैं साधारण बालक बन गया। इसके पिता की को दुख हुआ, परंतु पुनः स्नेह के कारण उन्होंने मेरे सभी जातक कर्म किए। उन्होंने मेरा नाम नंदी रखा। उन्होंने मुझे अल्पायु में ही वेद शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। एक दिन वहां मित्र वरुण नामक ऋषि पधारे। वे मुझे देखकर भारी विस्मय करने लगे कि इतनी थोड़ी सी अवस्था में इस बालक ने सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। परंतु यह बालक अल्प आयु वाला बालक है। इसकी आयु केवल 1 वर्ष और शेष है। यह सुनकर पिताश्री रोने लगे। इस पर मैंने पिता से कहा, मुझे कोई नहीं मार सकता, आप चिंता न करें। मैं भगवान शिव की तपस्या के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूंगा। इतना कहकर मैं एक महावन में तप करने चला गया। महावन में जाकर मैंने घोर तपस्या की। तब माता पार्वती के साथ शिव जी वहाँ पधारे और मुझे से वर मांगने को कहा। शिव जी ने मेरा हाथ थाम कर कहा, तुम मेरे ही अंश हो, तुम्हें मृत्यु का क्या सब है। फिर मुझे अपने गले से उतार कर एक माला पहनाई। इससे मैं पुनः त्रिनेत्रधारी और चतुर्भुज रूप वाला शिव रूप हो गया। शिव जी ने अपनी जटा में से एक जल निकालकर छिड़का। इससे वहां पंचनाद स्थान बन गया और वहां जातेश्वर शिव हैं तथा नदियां हैं। वह जगह बड़ी महिमा में है। शिव जी से कहकर पार्वती जी ने मुझे अपना पुत्र बना लिया। तब शिव जी अपने सभी गणों को बुलाकर मुझे गणों का स्वामी घोषित कर दिया तथा मुझे लेकर बैल पर सवार होकर चल दिए। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी से सब देवताओं ने
अविनाशी तत्व पूछा। तब ब्रह्मा जी ने बताया, हे देवताओं, मैं एकमात्र संसार की उत्पत्ति का कारण हूँ, अविनाशी, अज तथा अनादि ईश्वर हूँ, मुझसे परे और कोई देवता नहीं है। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने उन्हें समझाते हुए बताया, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम मेरी आज्ञा से ही सृष्टिकर्ता बने हो। ऐसा कहकर तो मेरा सरासर अनादर है। इस पर दोनों में विवाद चढ़ गया। चारों वेदों को झगड़ा निपटाने के लिए बुलाया गया। चारों वेद मूर्तियां धारण कर वहां उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि जिसके अंदर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसको परम तत्व कहा जाता है, तो एकमात्र शिव ही हैं। यह सुनकर श्री हरि और ब्रह्मा जी बोले, हे वेदो, यह तो तुम्हारा ज्ञान है। भला पार्वती के संग रमण करने वाला, नगन रहने वाला और दूसरे शिव को परम तत्व कैसे माना जा सकता है? वह परमात्मा नहीं हो सकते। दोनों के परस्पर विवाद को सुनकर एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति से त्रिशूलधारी नील लोहित भगवान शंकर प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे चंद्रशंक, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम तो मेरे सिर से उत्पन्न हुए हो। रुदन के कारण मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा। हे पुत्र, तुम मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा जी के अहंकार भरी वाणी को सुनकर शिव जी के क्रोध की सीमा न रही। उसी क्षण उन्होंने अपने क्रोध से भैरव नामक एक व्यक्ति को उत्पन्न किया और उससे बोले, तुम ब्रह्मा पर शासन करो तथा संसार का पालन पोषण करो। तुम्हारा नाम भक्तों के पाप भक्षण करने के कारण पाप भक्षण भी होगा। तुम मेरी काशी नगरी के अधिपति बनो। वहाँ जितने भी पापी हों, उन्हें तुम दंड देते रहना, यही तुम्हारा काम है। काल भैरव ने भगवान शिव की आज्ञा सुनते ही अपनी अंगुली की नख से ब्रह्मा का सिर नोच दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी का 5वां सिर कट गया। तब ब्रह्मा जी डरकर शतरुद्री का पाठ करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा और श्री हरि को इस बात का ज्ञान हो गया कि शिव शंकर ही ब्रह्म रूप हैं। इस प्रकार ब्रह्मा और श्री हरि का अहंकार समाप्त हो गया। भगवान शंकर ने उन्हें अभय प्रदान किया। इसके बाद भगवान शंकर ने भैरव से कहा, अब तुम ब्रह्मा के 5वें कपाल को धारण कर इसके आश्रित होकर भिक्षावृत्ति करते हुए अपनी ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करो। फिर भगवान शंकर ने ब्रह्मा रूपी कन्या को पैदा करके भैरव से बोले, हे काल भैरव, जब तक तुम चाहो घूमते रहो, परंतु इस कन्या के काशी पहुंचने से पहले ही भयंकर रूप धारण कर वहां पहुंच जाना और इससे कहना कि काशी को छोड़कर जहां भी जाना चाहे चली जा। भगवान शंकर की आज्ञा से भैरव ने कपालिक व्रत धारण किया। इसके बाद विषात्मा कपाल हाथ में लिए भैरव काशी पहुंच गया। उस कन्या ने 3 लोकों के भ्रमण में भैरव का पीछा नहीं छोड़ा। एक बार भैरव नारायण लोक में पहुंचा। भगवान नारायण ने उन शिव रूप को देखकर समस्त देवताओं सहित प्रणाम किया और उसकी स्तुति की। उन्होंने लक्ष्मी जी से भी कहा, हे देवी, आज हम बड़े भाग्यवान हैं जो जगतपति शिव के दर्शन हुए। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य इस संसार के आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। फिर उन्होंने शिव रूप भैरव जी से पूछा, हे त्रिनेत्रधारी, आप किस प्रयोजन से भ्रमण कर रहे हैं? तब उन्होंने श्री हरि को बताया कि ब्रह्मा हत्या के शर्मनाक मैंने यह कपालिक व्रत लिया है। लक्ष्मी जी ने उन्हें भिक्षा में मनोरथी नामक विद्या भेंट की। भैरव जी कपाल रूपी खप्पर में वह विद्या लेकर प्रसन्नतापूर्वक भिक्षा हेतु दूसरी जगह को चल पड़े। ब्रह्म हत्या भी उनके पीछे पीछे चलती रही। अब भैरव जी काशी अभिमुक्त क्षेत्र में पहुंचे। वहां पर ब्रह्म हत्या का पाताल लोक में समा गई। भैरव जी ने हाथ में से ब्रह्मा का 5वां सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस पर वहां कपाल मोचन के नाम से तीर्थ बन गया। भैरव वहां खुशी प्रकट करने के लिए नृत्य करने लगे। जो मनुष्य कपाल मोचन का स्मरण करता है उसके इस जन्म तथा दूसरे जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी में मंगलवार या जन्माष्टमी के दिन कालराज भैरव की मूर्ति का दर्शन करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। कारागारादि बंधनों से जकड़ा हुआ मनुष्य भी कष्टों से मुक्ति पा लेता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कथा को विराम देते हैं। अगले अंक में अगली कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः।